स्टूडेंट फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको हिंदी जो पाठ्य विषय है उसके अनुसार विषय की जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि मैं समझता हूँ आप लोगों को सिलेबस मिल गया होगा, उस सिलेबस के अनुसार ही हम आगे बढ़ेंगे। तो उस सिलेबस में 4 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट्स में पहला और तीसरा यूनिट मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा। पहला और तीसरा यूनिट। पहला यूनिट जो होता है कविता, वह मध्यकालीन कविता है। जैसे कि कबीर के दोहे, रैदास के दोहे, सूरदास के पद, भूषण के पद आदि। यह फर्स्ट यूनिट है। देन थर्ड यूनिट में, तीसरे यूनिट में आप लोगों के लिए एक उपन्यास है, उसे मैं पढ़ाऊँगा। फर्स्ट यूनिट और थर्ड यूनिट। फर्स्ट यूनिट में मध्यकालीन कविता और थर्ड यूनिट में एक उपन्यास। तो मित्रों, अभी हम इसी पाठ्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो उसके अनुसार फर्स्ट यूनिट में आपका जो पाठ्य विषय यही होता है। कबीर दास के पहला जो है, इसमें मध्यकालीन कविताएं हैं, उसमें पहला जो है कबीर दास के दोहे। कबीर दास के दोहे आप लोगों के लिए। इसमें कबीरदास का परिचय दिया गया है। कबीरदास के परिचय के बारे में ज़्यादा सा प्रश्न नहीं होंगे। सिर्फ इस दोहे का दोहे के कवि कौन है, इस तरह का प्रश्न हो सकता है। तो कबीरदास के दोहे को हम पढ़ेंगे और कबीरदास का परिचय आप अपने आप पढ़ लीजिए। तो यहाँ कबीरदास, कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी और विरहणी माना जाता है। इस पंथ के अनुसार कामात्य उसका शिष्य था और कमाली तथा लोई उनकी शिष्या। इस तरह कबीर का जो पंथ जो होता है, कबीर का परिचय यहाँ पर दिया हुआ है। और तो यहाँ कबीर का यह पहला दोहा है। तेरा साई तुझ में जो पुहुपन में वास। तेरा साई तुझ में जो पुहुपन में वास, कस्तूरी का मृग जो फिरी फिरी ढूंढे घास। तेरा साई तुझ में, तेरा साई माने भगवान, तेरा भगवान तेरे अंदर ही है। तेरा भगवान, तो तू जिसे भगवान के रूप में ढूंढता रहता है, वह भगवान तेरे अंदर ही है। उसे देखने का मन बनाना चाहिए। तेरा साई तुझ में है जो पुहुपन में वास, कस्तूरी का मृग जो फिरी फिरी ढूंढे घास। इस दोहे में कबीरदास कहते हैं कि हे मानव, जिस प्रकार फूलों में खुशबू है, उसी प्रकार तेरा भगवान मतलब साई तेरे दिल में है। जो पुहुपन में वास, पुहुपन माने फूलों में जिस प्रकार सुगंध होता है, सुगंध दिखता नहीं, उसे हम फील कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। उसी प्रकार भगवान भी, तू जिसे साई या भगवान के रूप में मानता है, भगवान मानता है, वह भगवान तेरे अंदर ही है। तो कबीर कहते हैं कि हे मानव, जिस प्रकार फूलों में खुशबू है, उसी प्रकार तेरा भगवान तेरे दिल में है, तेरे दिल में है।
अज्ञान के कारण तुम उसे देख नहीं पा रहे हो, तुम्हें उसका ज्ञान नहीं। ज्ञान माने वह जो नॉलेज या जानकारी जो कहते हैं, किस तरह की जानकारी? तेरे अंदर तेरा भगवान है, यह तुझे मालूम नहीं। तेरे अंदर तू जिसे भगवान के रूप में मानता है या तू जिस भगवान को चाहता है, वह भगवान तेरे अंदर ही होता है। मगर इस प्रकार की तेरे अंदर तेरा भगवान है, यह जानकारी तुझे नहीं है। जानकारी माने माहिती, इंफॉर्मेशन। अज्ञान के कारण तुम उसे देख नहीं पा रहे हो, इसका ज्ञान नहीं है। इसका ज्ञान, तेरे अंदर तेरा भगवान है, इसका ज्ञान तुझे नहीं है। इसलिए तू क्या कर रहा है? उसको ढूंढ रहा है, बाहर ढूंढ रहा है। अज्ञान के कारण तुम उसे देख नहीं पा रहे हो। कैसे? मृग की नाभि में कस्तूरी की सुगंध की वस्तु होने पर भी अज्ञानवश वह अपने अंदर की खुशबूदार वस्तु पहचाने बिना सारे जंगल में ढूंढता है। इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। मतलब यहाँ पर कबीर दास जो भी विषय बताते हैं या जिस विषय का उल्लेख करते हैं, उसका वे एक एक उदाहरण के जरिए, उदाहरण के द्वारा उसे समझाने की कोशिश करते हैं। कैसे? कस्तूरी का मृग, जो यानी कस्तूरी मृग जिसे जो कहते हैं, उसके अंदर एक खुशबूदार वस्तु होती है या एक तरह की खुशबू आती रहती है। मगर अब उसे यह नहीं पता होता कि यह खुशबू कहाँ से आ रही है। तो उसे यह नहीं पता होता कि उसके अंदर से वह खुशबू आ रही है या खुशबू की जो वस्तु जो उसके अंदर ही है, उसे यह नहीं पता होता। इसलिए वह क्या करता है? फिरी फिरी ढूंढेगा, फिरी फिरी, फिरना, ढूंढना, टू सर्च, ढुकूदु, अलिदाडूदु। कस्तूरी का मृग जो है, कस्तूरी मृग माने मृग, कस्तूरी मृग क्या करता है? ढूंढ ढूंढ कर पूरे जंगल छान मारता है, पूरे अपने वातावरण में वह घूमता है। अपने वातावरण में घूमते हुए उसे ढूंढने की कोशिश करता है, ढूंढने का प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि उसका यह ज्ञान नहीं होता कि वह जो खुशबूदार वस्तु मेरे अंदर ही है। मृग की नाभि में कस्तूरी की सुगंध की वस्तु होने पर भी अज्ञानवश वह अपने अंदर की खुशबूदार वस्तु पहचाने बिना सारे जंगल में ढूंढता है। इसी प्रकार आदमी भी अपने अंदर की भगवान के स्वरूप को अज्ञान के कारण पहचान नहीं पाता। जिस प्रकार कस्तूरी मृग अपने अंदर की खुशबूदार वस्तु को वह पहचान नहीं पाता है, उसी तरह आदमी भी अपने अंदर के भगवान के स्वरूप को वह पहचान नहीं पाता। अपने अंदर के भगवान के स्वरूप को पहचाने बिना वह क्या करता है? उसको बाहर ढूंढता रहता है कि बाहर भगवान कहीं बाहर है, दिखता नहीं। इस तरह वह ढूंढता रहता है। मगर यहाँ आदमी को भी पता नहीं होता, यहाँ वह कस्तूरी मृग को भी पता नहीं होता। जिस प्रकार कस्तूरी मृग अपने अंदर रहने वाले खुशबूदार वस्तु को वह पहचान नहीं पाता, उसकी जानकारी उसे नहीं होती है, और जानकारी ना होने के कारण वह पूरे जंगल छान मारता है। इधर से आ रही होगी, उधर से आ रही होगी, उधर होगी, इधर होगी। तो इस तरह अपने चारों ओर वह ढूंढते हुए फिरता रहता है। फिरना, घूमना फिरना मतलब क्या होता है? उसका कोई क्या है, सीमा नहीं होती। कहाँ से जाकर कहाँ से आना, कहाँ जाना, तो इसका कोई गंतव्य नहीं होता। गंतव्य माने एम, गुरी अंत ये गोतिरदुला, कुछ भी मालूम नहीं होता। ऐसे माने ऐसे ही वह ढूंढता रहता। उसी तरह आदमी भी अपने अंदर के भगवान के स्वरूप को पहचाने बिना वह बाहर भगवान को ढूंढने की कोशिश करता है। यह पहला दोहा। दूसरा दोहा देखेंगे। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे होए।
उसे फिर से पढ़ता हूँ, सुनिए ध्यान से। दुख में सुमिरन सब करे, दुख में दुख, सुमिरन स्मरण, भगवान को याद करना। सुख में करे ना कोई, सुख में करे ना कोई, कोई भी नहीं करता। इसका मतलब क्या हुआ? सभी लोग भगवान का स्मरण, भगवान को याद, भगवान की प्रार्थना कब करते हैं? जब उनको दुख होता है या पीड़ित होता है, दुख से वह पीड़ित होता है, तब आदमी क्या करता है? भगवान को याद करता है। मगर सुख में करे ना कोई, सुख में कोई भी भगवान का स्मरण नहीं करता, भगवान को याद नहीं करता। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख खाहे होय। आगे कबीर कहते हैं कि जो सुख में सुमिरन करे, जो सुखी होता है, सुख में रहता है, वह आदमी भगवान का स्मरण करता है तो उसे दुख काहे होय, दुख क्यों होता है? उसे दुख होने की कोई गुंजाइश नहीं होती, ಸಂಭಾವನಾ ಹಿ। ಸುಖದಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ, ದೇವರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ದುಃಖವೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ। दुख ಯಾಕೆ ಆಗ್ತದೆ? क्यों होता है? क्योंकि हम सुख में भी भगवान का स्मरण करते हैं तो तब हमें दुख होने की संभावना नहीं होती। यहाँ पर कबीरदास मनुष्य की जो बुद्धिमत्ता होती है, मनुष्य जिस प्रकार का स्वभाव वाला आदमी है, उसके बारे में कबीरदास कहता है। कबीरदास ने इस दोहे में भगवान राम के स्मरण के महत्व को प्रतिपादित किया। कबीरदास ने इस दोहे में भगवान राम के स्मरण के महत्व को प्रतिपादित किया। दुख के समय में सभी भगवान का स्मरण करते हैं, लेकिन सुख के समय में कोई भगवान का स्मरण नहीं करता। इसीलिए कबीर कहते हैं कि जो आदमी दुख के समय में भगवान का नाम स्मरण करता है उसे दुख क्यों हो? जो आदमी सुख के समय में भगवान का नाम स्मरण करता है उसे दुख क्यों होता है? तो इस प्रकार कबीरदास भगवान की भक्ति की महिमा के बारे में अपना विचार व्यक्त करते हैं। और एक दोहा देखिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चवाई, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चवाई, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। तो यहाँ कबीरदास क्या कहते हैं उसे देखिए। निंदक नियर राखिए, निंदक हमारी निंदा करने वाला, नम्मन ठीक सोर, नम्मन निंदिसोर, हमें क्या करना चाहिए? उन लोगों को अपने पास रखना चाहिए, उनसे हमें दूर नहीं भागना चाहिए या उनको हमसे दूर नहीं रखना चाहिए, हमें उनको अपने पास रखना चाहिए। कबीर कहते हैं निंदक नियरे, नियरे मैंने नज़दीक, राखिए रखिए। उनसे क्या होता है? आंगन कुटी चवाए, आंगन कुटी चवाए माने हमारा घर का आंगन, हमारा घर या घर रूपी शरीर, यानी शरीर का अंदर और बाहर, शरीर के अंतरंग में और बहिरंग में, माने अंदर और बाहर दोनों वह स्वच्छ कर, दोनों को वो स्वच्छ करने वाला है। कैसे? बिन पानी साबुन बिना, हमें स्वच्छ करने के लिए, साफ सुथरा बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? पानी का इस्तेमाल करना पड़ता है और साबुन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये निंदक लोग, निंदा करने वाले, हमें निंदा करने वाले लोग जो होते हैं, ये लोग हमें स्वच्छ बनाए रखते हैं। कैसे? पानी के बिना, साबुन के बिना, निर्मल करे सुभाए, निर्मल माने स्वच्छ करते हैं। क्या स्वच्छ करते हैं? हमारे स्वभाव को स्वच्छ करते हैं। देखिए
कबीरदास इस दोहे में निंदा करने वालों के महत्व के बारे में बताते हैं। निंदा करने वालों का महत्व क्या होता है उसके बारे में कबीरदास बताते हैं। कबीरदास जी कह रहे हैं, कबीरदास जी का कहना है कि व्यक्ति को सदा चापलूसों से दूर और अपनी निंदा करने वालों को अपने पास ही रखना चाहिए। माने चापलूसी, हमारे प्रशंसा करने वाले जो होते हैं ना, हमारे आगे प्रशंसा करते हैं, पीछे से हमारी निंदा करते हैं, तो हमें अक्सर क्या करना चाहिए, हमारी चापलूसी करने वालों को हमसे दूर रखना चाहिए और हमारी निंदा करने वालों को हमारे पास रखना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होता है उसके बारे में कबीर बताते हैं। क्योंकि निंदा सुनकर ही हमारे अंदर स्वयं को निर्मल करने का विचार आता है। अगर कोई हमारी निंदा करता है, या ठीक नहीं है, इसकी भाषा ठीक नहीं है, या इसका व्यवहार ठीक नहीं है, इसकी संस्कृति ठीक नहीं है, इस तरह जो कुछ भी हमारी चुन चुन कर हमारा दोष जो होता है, हमारी गलतियों को बताता है, हम क्या करते हैं, उस गलतियों को, माने हमारा पीठ हमें दिखाई नहीं देता, तो पीठ देखकर हमारे पीठ की गलती को, दोषों को बताने वाला अगर होगा, हम क्या करते हैं, अपनी गलतियों को, अपने दोषों को हम सुधार सकते हैं। तो तब क्या होता है, हमारा व्यक्तित्व परिपूर्ण होता है। तो यह हमारा व्यक्तित्व परिपूर्ण होता है। यह करने वाला कौन होता है, ये निंदक। इसीलिए निंदा सुनकर ही हमारे अंदर स्वयं को निर्मल करने का विचार, अंदर स्वयं को निर्मल करना, स्वयं माने कोई दूसरे के सहायता के बिना हम अपने आप को स्वच्छ बना सकते हैं। हम अपने आप निर्मल माने टू क्लीन, साफ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸು, ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂಷಿಸೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಆ ದೂಷಣೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತೇವೆ बिना किसी दूसरों की मदद से। और इस निर्मलता को पाने के लिए साबुन और पानी की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम अपने मन को, अपने अंतर और बाहर, माने अंदर और बाहर दोनों को हम क्या है, स्वच्छ कर सकते हैं। स्वच्छ करते हैं कैसे, बिना उस सच्चाई, माने स्वच्छता के लिए हमें पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती, हमें साबुन की भी कोई ज़रूरत नहीं होती, उसके बिना हम अपने आप को साफ कर सकते हैं। निंदा करने वाले अपने मन रूपी आंगन को साबुन और पानी के बिना स्वच्छ कर देते हैं। निंदा करने वाले हमारे मन रूपी आंगन को, मनस्सेन्नुवंत अंगलवन्न, मन रूपी आंगन को वे क्या करते हैं, बिना पानी के बिना, साबुन के बिना, साबुन माने डिटर्जेंट जो भी साफ़ करने के लिए जो भी इस्तेमाल करते हैं, उसके बिना साफ़ करने के लिए डिटर्जेंट जो कुछ भी, जो साधन वस्तु जो होती है उसे हम इस्तेमाल करना चाहिए, उसका प्रयोग करना चाहिए, तब साफ़ होता है। तो ये लोग इसके बिना, साबुन के बिना और पानी के बिना हमारे मनरूपी आंगन को साफ सुथरा बनाए रखते हैं। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, निंदा करने वालों को हमें अपने पास ही रखना चाहिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले क्लास में आगे का विषय जो है उसका अध्ययन किया जाएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय।